गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.3 के बारे में पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि BE एंड CF आर द टू इक्वल एंटिटी ऑफ ए ट्रायंगल ABC। हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC है। मैंने इसके कहने पर डायग्राम ड्रॉ किया है ABC। मैंने ट्रायंगल ABC बनाई। उसने बोला है कि बी से ई और सी से एफ दो इक्वल एल्टीट्यूड है। तो बी से ई और सी से एफ ये दोनों मैंने बी से ड्रॉ कर दिया और सी से ई ड्रॉ कर दिया। एल्टीट्यूड है तो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा सर। इस साइड 90 डिग्री है तो इस साइड भी कितने डिग्री का बनेगा, दोनों साइड 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड होते हैं। एल्टीट्यूड क्या होते हैं? जो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए, दैट लाइन इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। देन इसे यूजिंग आरएचएस रूल, राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हमें ये बात प्रूव करनी है कि जो ट्रायंगल है एबीसी क्या बननी चाहिए, आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें कोई भी दो साइड क्या हो जाए, इक्वल। तो हम प्रूव कर देते हैं कि एबी साइड एसी के इक्वल है। कोई भी दो साइड आप इक्वल प्रूव कर दो, ये क्या बन जाएगी, आइसोसेलेस। तो मैं यहाँ प्रूव करूंगा एबी के इक्वल आ जाए। तो देखिए क्या लिखेंगे, गिवन के अंदर मैंने क्या पार्ट लिखा, गिवन के अंदर इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी के बीई और सीएफ आर एल्टीट्यूड, ये दोनों क्या है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। या एल्टीट्यूड इनके बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें एबीसी करना, ये दोनों एल्टीट्यूड है। ठीक है, और क्या है, इक्वल। उसने एक वर्ड बोल दिया इक्वल, टू इक्वल एल्टीट्यूड, कहने का मतलब बी से ई और सी से एफ दोनों क्या हैं, इक्वल। ये बात हमें अब कहता है कि ट्रायंगल एबीसी को आइसोसेलेस प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या लिखेंगे, टू प्रूफ के अंदर क्या करना है, एबीसी इज ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, ये प्रूव कर दीजिए। इसको प्रूव करने के लिए हम एक रिजल्ट प्रूव कर देते हैं, AB इज इक्वल टू एस। इस रिजल्ट पे पहुंच गए थे अपने आप ही आ जाएंगे सर कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। वो कौन कौन सी है, AB इज इक्वल टू। तो देखिए प्रूफ कैसे, अगर ट्रायंगल की दो साइड इक्वल प्रूफ करनी, वो दोनों साइड के सामने वाली ट्रायंगल हो, या फिर एक और बात दूसरे तरीके, या तो हम इसको लेके चलेंगे जैसे आपने कहा कि अगर AB AC के इक्वल आने चाहिए तो इन दोनों से मिलकर बनने वाली, इन दोनों साइड से मिलकर बनने वाली ट्रायंगल ले लीजिए सर और उनको कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। ठीक है, तो ABE ये ट्रायंगल होगी, अलग अलग ड्रॉ करेंगे। AC यहाँ F के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर तो क्या यहाँ आरएचएस रूल लग सकता है? उसने कंडीशन बोली है कि यूजिंग आरएचएस रूल का ही यूज करना है। देखिए आर तो मिल गया सर, इसमें भी आर, इसमें भी 90 डिग्री मिल गया। अब हाइपोटेन्यूज इसके सामने वाला होता है, इसके अंदर हाइपोटेन्यूज AB है और इसके अंदर हाइपोटेन्यूज AC है, ये तो हमें इक्वल करना है सर। तो यहाँ इन दोनों ट्रायंगल पे आरएचएस रूल तो अप्लाई नहीं है। ओके, देखिए दूसरी दो ट्रायंगल और क्या रहती है इसमें, मैंने ली ट्रायंगल बी ई और ये दो ट्रायंगल, ठीक है, यहां पर 90 डिग्री, दूसरी बी एफ सी, ये मैंने यहां आपका 90 डिग्री। तो क्या इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूं तो मेरे पास कुछ इक्वल आएगा? बिल्कुल सर। क्या इस पे आरएचएस रूल अप्लाई होता है? पहले वाली जो दो ट्रायंगल नहीं सर उन पे तो आरएचएस रूल ही नहीं लगना, बट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, आरएचएस रूल लगा। तो सर ये 90 डिग्री मिल गई, इसमें भी 90 डिग्री मिल गया। क्या इसके सामने वाला ये भी बीसी है, ये भी बीसी है, तो हाइपोटेन्यूज भी मिल गया सर, इक्वल हाइपोटेन्यूज भी। क्या कोई साइड इक्वल है? बिल्कुल है सर, बीई सीएफ इक्वल, बीई सीएफ इक्वल, ये दोनों साइड आर एच दोनों मिल प्रूफ कर सकते हैं इसको। नाउ इन ट्रायंगल
इसकी बात की, बीई सी की, बीई सी की बात की, एंड दूसरी ट्रायंगल बी ई सी की होगी और बी एफ सी, बी एफ सी, बी एफ सी। अब आर एच एस रूल लगाना है तो पहले आर के बारे में बताइए। आर क्या है सर, ई पे, इसमें कहाँ है एफ पे। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू ईच एंगल इज, ईच एंगल इज। दूसरी बात एच के बारे में, बीसी में भी है सर, बीसी में कॉमन हाइपोटेन्यूज, बीसी इज इक्वल टू बीसी कॉमन हाइपोटेन्यूज। इसमें भी देख लीजिए, बीसी में भी है, बीसी कॉमन हाइपोटेन्यूज। तीसरी कंडीशन है साइड बतानी है, साइड कौन सी आएगी, इसे देखिए, बीई बी से ई इक्वल है, बी से ये क्या है, गिवन। तो क्या हम कह सकते हैं, बीई सी ट्रायंगल, ट्रायंगल बीई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एफ सी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंट। गॉट इट राइट। हाइपोटेन्यूज साइड के रूल से हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बट हमें प्रूफ क्या करना था कि सर ए बी हमारे पास एसी के इक्वल आ जाए, तो ए बी भी नहीं आ रहा था, इसमें एसी भी नहीं आ रहा, तो साइड कैसे इक्वल होगी, सी बी तो हो नहीं सकती सर। ठीक है, जो दोनों ट्रायंगल के अंदर, जो ट्रायंगल के अंदर साइड ही नहीं है तो उनको तो किसी को लग ही नहीं सकता था। जिन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया है उन दोनों के अंदर के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट वो इक्वल हो। तो मैंने कहा कि क्या जो आपने बी, कौन सी ट्रायंगल ली थी, बी ई सी, ये बी ई और सी, बी ई और सी, ये जो ट्रायंगल बनाई थी इसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री था। दूसरी ट्रायंगल सी एफ बी, यहां जो एंगल बना था सी के एफ के ऊपर, ये क्या था, 90। ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो सर इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो ये कह सकता हूं इसके अंदर आने वाला बी एंगल, इसके अंदर आने वाला एंगल बी, क्या इसके अंदर आने वाले सी एंगल की इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। इसे हम नेम दे सकते हैं एंगल बी, इसको 1 का नाम दे दीजिए, इसको 2 का। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल है 2 के इक्वल हो। कहने का मतलब ये पूरा एंगल सी, ये एंगल पूरा बी, दोनों इक्वल हो। इस एंगल से तो एंगल सी इक्वल आ गया था, इस एंगल से एंगल बी आ गया। इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसमें से एंगल बी और इसमें से एंगल सी, आप बी और सी लिखिए, कंफ्यूजन मत करिए। कंफ्यूजन अगर कंफ्यूज होता है तो इसके ऊपर अलग से ट्रायंगल बना लीजिए। ओके, जैसे मैंने आपको अलग से बनाकर समझा, इस एंगल में क्या लिख सकते हैं, एंगल बी, इसमें ये बी सी, बी एफ सी, बी एफ सी के अंदर तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा, सी, क्योंकि बी ई सी ट्रायंगल के अंदर एंगल सी आएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्योंकि बी, अगर आपने यहाँ एंगल बी कर दिया तो ये एंगल बी है, ये थोड़ी ना हो सकता है, पूरा बड़ा एंगल, पूरा बड़ा एंगल, ये ध्यान, इसमें एंगल सी और इसमें एंगल बी दोनों के इक्वल है। ठीक है, इस बात से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, अगर कोई दो एंगल इक्वल है, कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अंदर बी एंगल किसके इक्वल है सर, सी के, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर, अगर कोई भी ट्रायंगल के अंदर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं सर, इसी का कन्वर्स पार्ट पढ़ा था। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर उनके एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड जो बनेगी वो भी क्या होंगी, तो बी के अपोजिट बेस पर क्या है, एसी, सी के अपोजिट में क्या था, ए बी, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, तो ए आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी सर। ओके, तो समझ आया, तो देखिए लिखेंगे कैसे इसके बारे में। अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अगर बी किसके इक्वल है, सी, देन therefore AB is equal to B के अपोजिट में कौन है, AC, AC किसके इक्वल आ गया, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज if
ऐसा क्यों हुआ? एंगल साइड अपोजिट टू दी साइड अपोजिट टू दी इक्वल, ठीक है, आर आर क्या समझे कि साइड अपोजिट टू दी इक्वल एंगल, जो इक्वल एंगल है उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगे। उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? जो एंगल इक्वल है उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगे। वी कैन सी दैट अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ट्रायंगल ए बी सी से आइसोसेलेस आइसोसेलेस व्हाट इज क्या ये प्रूफ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या लिखा गया है? ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इस केस के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में प्रूफ करनी थी, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक गिवन है पहले स्टेटमेंट के अंदर कि एबीसी ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एबी इज इक्वल टू एसी। एबी और एसी दोनों साइड क्या है? दोनों क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? आइसोसेलेस प्रूफ करना था सर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले से क्या लिख दिया? एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दी गई है, तो कोई भी दो साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। एबी किसके इक्वल आ गया? ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर बीसी। अगर एपी परपेंडिकुलर हो बीसी को, ए से पी तक, ए से पी, ये परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है किस लाइन के ऊपर? इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा सर? 90। इस साइड 90 का तो इस साइड, ठीक है, क्योंकि लीनियर बेस के साथ एक साइड 90 होगी तो दूसरी साइड भी 90, क्योंकि दोनों एंगल का क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में बनेगा। टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू सी, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा? अगर सीधे की बात करते, परपेंडिकुलर की भी बात ना करें, छोटा सा 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट अगर एबीसी एक राइट सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर की बात नहीं करता, सीधा बोलता एबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल और एबी किसके इक्वल है सर? तो हम ये कह सकते थे कि क्या हम ये कह सकते हैं एंगल बी और सी को इक्वल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट एंगल भी तो क्या होंगे? बी एसी के अपोजिट में बी हो गया, एबी के अपोजिट में सी हो गया, तो डायरेक्ट कह सकते हैं बी इज इक्वल टू सी एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड। अगर कोई भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे सर? इक्वल होंगे। कुछ बात नहीं, बट इसने कंडीशन डाल दी कि एपी परपेंडिकुलर है बीसी का, उसमें कंडीशन डाली तो कोई ना कोई तो यूज होगा। बिल्कुल, इन दोनों एंगल को मुझे इक्वल करना है, बी और सी को। ये दो कोई भी दो एंगल कोई भी दो साइड इक्वल कब कर सकते हैं? जब कोई भी दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में वो दोनों एंगल या वो दोनों साइड गिवन तो शो करना है तो गिवन तो लिखना पड़ेगा। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। साथ में लिखा गया है एबी हमारे पास एसी के इक्वल, ठीक है। आगे क्या कहता है? ड्रॉ, ये बात भी हमें गिवन भी लिख देंगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर एपी इसके ऊपर, तो ये बात है। दूसरे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए दे दिया है, यहाँ पर मैंने एंगल का नाम दे दिया एंगल 1 और 2। क्या एंगल 1 और एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दोनों एंगल जो दोनों एंगल बनेंगे कितने डिग्री के बनेंगे? टू शो, शो क्या करना या टू प्रूव, जो लिखा हुआ है तो शो। एंगल बी किसके इक्वल आना चाहिए? एंगल सी के इक्वल। प्रूव कर दीजिए। कैसे करेंगे? अगर किसी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री शो कर रहा है तो चांसेस ज्यादा किसके हैं? आरएचएस। तो सर 90 भी मिल गया, उसके सामने वाला ए बी, ये आर हो गया सर, ये एच हो गया, ये भी दोनों इसके अंदर ये आर हो गया सर, ये एच हो गया, आर एच एच लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, उन दोनों ट्रायंगल के। नाउ ट्रायंगल ए पी बी एंड दूसरी ट्रायंगल ए पी सी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या लिखेंगे सर? पहले राइट हैंड साइड, राइट हैंड सॉरी राइट हाइपोटेन्यूज साइड
कॉन्ग्रेंस इन दोनों ट्रायंगल के अंदर पहले आर के बारे में सोचते हैं सर। एंगल 1 किसके इक्वल है? ये क्या है? ईच एंगल इज एक एंगल 90 डिग्री दिया गया। उसके बाद में हाइपोटेन्यूज, इसके अंदर एबी है सर, इसके अंदर एसी। एबी किसके इक्वल है सर? क्या लिखेंगे? इक्वल हाइपोटेन्यूज या गिवन हाइपोटेन्यूज। फिर एस के बारे में देखा था, एपी इसमें भी आ रहा है, दूसरे ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, यहाँ पर भी एपी 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 एपी। कुछ बुक्स के अंदर पी ए भी लिखा हो, आप एपी लिखिए या एपी लिखिए तो भी ठीक है, एपी एपी लिखिए या एपी इज इक्वल टू पी ए लिखिए तो। ये क्या है? कॉमन सर। ओके, ये हमें बताया गया है। क्या बताया गया है? एंगल, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइन। तो क्या लिख सकते हैं? नाउ ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल इस रूप के एपीसी। इस ट्रायंगल के एपीबी ट्रायंगल, ये वाली जो ट्रायंगल थी सर, एपीसी ट्रायंगल की क्या हो जाती है? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाती है? क्या हम ये लिख सकते हैं कौन से रूप से? आरएचएस कॉन्ग्रुएंस। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बी एंगल से इसमें आ रहा है, क्या इसमें सी एंगल आ रहा है, तो लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सीपीसी बाय। ओके, यही हमें प्रूव करना था। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 4। ओके, इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन भी है 7 चैप्टर के बारे में। देखिए क्या है इंफॉर्मेशन, क्या थी आपके लिए अच्छी बात भी है क्या कि जो ये 7 चैप्टर है स्टेट गवर्नमेंट ने एचबीएससी जो हरियाणा बोर्ड है उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया। उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया है। जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अंदर 7 चैप्टर में से 7 चैप्टर में से 7.1 एक्सरसाइज, 7.2 एक्सरसाइज और 7.3 एक्सरसाइज, ये 3 ही एक्सरसाइज करनी है। 7.4 एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया है, कहने का मतलब रिड्यूस कर दिया गया है हमारे से। और जो 9th क्लास के अंदर जो मैथ का क्वेश्चन पेपर आएगा, मतलब मैथ में जो सिलेबस होगा वो 7.1, 7.2 और 7.3 ऐसे बहुत सारे हैं। आपके पास उसकी पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी जो सिलेबस रिड्यूस हो। बट जहां तक सीबीएसई ने रिड्यूस किया, कोई एचबीएससी के बारे में कोई न्यूज नहीं है, ये सीबीएसई के बारे में। ओके, तो क्या पता हरियाणा सरकार भी कर दे, एचबीएससी भी कर दे, तो इसलिए हम इसके बारे में 7.2, 7.3 और 7.1, 2 और 3 के बारे में ही बात कर रहे हैं, अभी 7.4 के बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू।